ओरिजिनल लोग कमाल है। हमें राजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं चक्र चैनल। चक्र न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आतंक का कोई मजहब दया धर्म नहीं होता है, उनका सिर्फ एक ही उसूल सिद्धांत है, निर्दोषों की जान से खेलना। ऐसे एक शिरीष नामक इंसान की जान चली गई जो संभाजी नगर पार्ला पूर्व में रहते थे। वो गांव जाने के लिए शिवाजी टर्मिनल में गाड़ी पकड़ने के लिए गए हुए थे, मगर उसी वक्त स्टेशन परिसर में आतंकी हमला हो गया और शिरीष शिकार हो गए और उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए। अभी हम पार्ला ईस्ट पार्ला पूर्व के संभाजी नगर में हैं, जहां आतंकवादियों के निशाने पे एक घर शिकार हो चुका है। उन्हीं का बेटा मेरे गोद में है। इनके पिताजी का मौत कल रात में हो चुकी है। वीटी स्टेशन पे वो गांव जा रहे थे। अब आतंकवादियों के सोचना चाहिए, खास करके अपने देश के नेताओं को सोचना चाहिए, इस पर कोई कड़ी एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे घर बर्बाद न हो। ये बच्चा को क्या कसूर था जो हमारी गोदी में है? इसे पता भी नहीं है कि हमारा पापा आतंकवादी के निशान चढ़ चुके हैं, आतंकवादियों के शिकार हो चुके हैं। आइए आज यहाँ के लोगों से, संभाजी नगर वासियों से पूछते हैं कि श्री जी कब गए घर से और कैसे थे, क्या करते थे, अब क्या होगा इनका। और यहाँ के संभाजी के नगर लोग नेताओं से, भारत के नेताओं से और महाराष्ट्र के नेताओं से इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इन्हें क्या कसूर था, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। नेताओं के दरवाजे का धूल नहीं झकना चाहिए। ऐसे शिकार घरों में हूँ। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों को विचार। श्री जी को कब देखे आप, आपको कब मालूम चला, कैसे हुआ? मैं जब उनके वाइफ का फ़ोन आया तो मैं जब गया हॉस्पिटल में, उनका बॉडी रखा हुआ था। कौन हॉस्पिटल में? सेम। हाँ, उनको हॉस्पिटल में रखा था तो फ़ोन आया था, तो मैं उधर डायरेक्ट हॉस्पिटल में गया तो उनका बॉडी उधर पड़ा था। छोटे? वो मेरे से छोटे हैं। अच्छा, क्या करते थे वो? अपना ऑयल रिग पे काम पे। महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र सरकार से क्या कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं लंबा रहता है, लेकिन हमारा आईना जाना संबंध था उसके साथ। अभी क्या उसको क्या हुआ, ये आपको मेरे को मालूम पड़ा ऐसा हो गया। इनको पड़ोसी बोला पैसा तुम्हारा दोस्त का भी ऑप्शन हो गया। आतंकवादियों के शिकार हुए, हत्थे चढ़े श्री जी के दोनों लड़का मेरे पास है। क्या नाम है बेटा? शुभम श्रीचारी। शुभम, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सोहम श्रीचारी। अब पूछते हैं उन लोगों से जो बड़े बड़े भाषण देते हैं और आज तक आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके, कोई ऐसा नहीं कर सके जो आगे से ऐसा कार्रवाई न हो। इन बच्चे को क्या कसूर है? ये अपने पापा, इनको मालूम भी नहीं कि मेरे पापा कहाँ हैं। अभी तक इनका इंतजार है कि मेरे पापा आ रहे होंगे, मेरे पापा खिलौना लाएंगे। लेकिन ये बच्चे का क्या कसूर है? भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार या जो कुछ भी जो आतंकवादियों को ढिलाई बरतते हैं, ऐसा नहीं कुछ करते, वो ये बच्चे को जवाब दे, उन्हें जवाब देना चाहिए। ये बच्चा क्या बेटा, तू पापा वो तुम क्या है, पापा तुम्हारा कहाँ गए, कुछ मालूम है? पापा से कब मिला तू बेटा? पापा को कब मिला? मराठी बोली, मराठी कुठे गेले पापा बेटा? गावी जाणार होते, त्यांना कोणी गोळी मारली मला माहित नाही, कारण मी माझ्या काकीकडे होतो। सुने आप लोग, कह रहे बच्चा कह रहा है कि मेरा पापा गांव जाने वाले थे। इस बच्चे पे ऐसे ऐसे सैकड़ों 200 लोग, निर्दोष लोग आतंकवादियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार या जो भी एटीएस हो, बीएसएफ, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, इन सब के बावजूद भी जो आतंकवादी पकड़ाते हैं उन्हें जेल में आराम से रखे हुए, जिसका जीता जागता उदाहरण है अफजल गुरु। ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पाल के रखे हैं जो ऐसे ऐसे घरों को बर्बाद करके रखा है। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं संजीव पांडे, चक्र न्यूज, मुंबई।
आतंकवादी जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो उनका युद्ध नीति बड़ा ही अचूक होता है और उनके कारनामों के आगे सभी पुलिस प्रशासन न्याय प्रणाली बौना नजर आती है। कुछ यही हुआ जब कल रात तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच समुद्र रास्ते से आए आतंकवादियों ने इस महानगर पर हल्ला बोल दिया। पुलिस का ध्यान बटाने के लिए यहाँ के मुख्य जगहों को निशाना बनाया गया। उन्हीं में है पारला, जहाँ टैक्सी विस्फोट में 3 लोगों की जान चली गई। राजधानी मुंबई के सीने को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जो अभी तक जारी है। इस घटना को सुनकर देखकर 9/11 की घटना याद आ रही है। उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सारे लोग सहमे हुए, पूरे मुंबई वासी, स्कूल, कॉलेज, पूरा सन्नाटा हर जगह। अभी भी ओबराय और ताज होटल में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। इन आतंकवादी कार्रवाई में अपने महाराष्ट्र के, अपने मुंबई के 11 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर हैं। अभी हम जहां खड़े हैं ये पारला वेस्ट के वो स्थान है जहां कल रात में एक टैक्सी में विस्फोट हुआ था। उस टैक्सी के परखचे उड़ गए थे और उसके जितने लोग उसमें बैठे थे उनको कोई अता पता नहीं है। तो आइए आज पारला के और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के वर्तमान हालात क्या है। आप कुछ रात में कैसे क्या हुआ था? कुछ रात को हम लोग बगल के बिल्डिंग में ही बैठे हुए थे, तब तक ये धमाका 11:30 बजे के करीब हुआ। तो उस समय बिल्डिंग में मतलब हिलन हो गई। इसके बाद हम बिल्डिंग से बाहर आके रोड पे देखते हैं तो एक गाड़ी जो उसका पीछे का पोर्शन पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था, आगे का पोर्शन थोड़ी दूर पे जाके गिरा हुआ था और उसमें एक ड्राइवर का पोर्शन, उसका पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो गई। थोड़ा सा उसका पोर्शन बचा हुआ था जो बाजू में था। उसको इसके बाद ये अपना पेपर वगैरह वाले आए, न्यूज़ वाले आए, उसके बाद पुलिस वाले मतलब लास्ट में आए। तो यहाँ की हालत देख के सब वो सर्वे करने लगे जो भी हुआ उसके आगे का।